हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पीजी थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स। आपके काउंसलिंग साइकोलॉजी का ये क्लास है और आज हम लोग जिस मेथड जिस सब्जेक्ट को लेने वाले हैं या जिस पार्ट को देखने वाले हैं काउंसलिंग के, वो है गोल्स ऑफ काउंसलिंग। मैंने गोल्स ऑफ काउंसलिंग पर एक क्लास पहले भी आप लोगों को दिया है और बहुत उसमें भी बहुत ब्रीफ में हमने नहीं समझाया, बल्कि छोटा सा एक वीडियो है जिसको मैंने आपसे शेयर किया था कि गोल्स क्या हैं, जो जनरल लेवल पर लोग समझते हैं गोल के बारे में, वो क्या है, ये बात मैंने आपसे बात की थी। लेकिन यहाँ आज हम लोग बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से इस पर बातचीत करेंगे और यहाँ कुछ ऐसे हैं। देखिए, काउंसलिंग का गोल बहुत बड़ा है, इसलिए लक्ष्य इसका बहुत बड़ा व्यापक माना जाता है। इसलिए माना जाता है क्योंकि ह्यूमन बीइंग एक चेंजिंग डायनेमिक चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन में रहता है। मिनट क्षण क्षण ये बदलता रहता है और इस परिस्थिति के बदलाव के कारण उसको उसके साथ एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्टमेंट एक कठिन प्रक्रिया है। हर थोड़े दिनों पर कुछ नई चीज़ें, कुछ जैसे मैचुरेशन प्रोसेस से कुछ चेंज आया, उसके साथ एडजस्ट करना है। इकोनॉमिकल कंडीशन से कुछ चेंज आया, उससे आदमी को एडजस्ट करना है। फिर आपको फैमिली के साथ एडजस्ट करना है। कोई नया मेंबर फैमिली से जुड़ा तो आपको एडजस्ट करना है। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जिसके साथ एडजस्ट आदमी को करते रहना पड़ता है। ये एडजस्टमेंट बहुत व्यापक रूप से होता है और इसकी वजह से हम सभी लोग इसमें इतने परेशान होते हैं कि हमको कभी कभी किसी फ्रेंड की आवश्यकता पड़ती है, कभी कभी हमको किसी परिवार के सदस्य की सहायता पड़ती है, कभी शिक्षकों की सहायता पड़ती है, कभी किसी प्रोफेशनल काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ कहने का अर्थ ये है कि चूँकि ह्यूमन बीइंग एक बहुत ही डायनेमिक कंडीशन में अपना जीवन व्यतीत करता है, इसलिए उसको काउंसलिंग एंड परामर्श की आवश्यकता हर बदलती हुई परिस्थिति में, जिसमें उसके रिसोर्सेस कम पड़ रहे हैं, डिसीज़न मेकिंग कैपेसिटी अगर उसकी वहाँ पे काम नहीं कर रही है, यानी निर्णय लेने की क्षमता थोड़ी कमज़ोर पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में हमको किसी न किसी से परामर्श लेना पड़ता है। इसीलिए गोल्स ऑफ काउंसलिंग जो है वो बहुत व्यापक रूप से फैला हुआ है, जिसके लिए डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट्स ने इसको डिफरेंट पार्ट्स में भी बांटा है। जैसे पावलोव ने इसको 1961 ने इसको 2 भाग में बांटा है। उनका कहना है कि लक्ष्यों को, जो गोल्स हैं, उसको इमीडिएट गोल्स और अल्टीमेट गोल्स इसमें बांट दिया पावलोव ने 1961 में। वहीं पर पैटरसन ने इसको 2 भाग में बांटा 1970 में, और उनका कहना था मीडिएटिंग गोल्स और इंटरमीडिएट गोल्स, मीडिएटिंग गोल्स एंड इंटरमीडिएट गोल्स। यहाँ पे कई ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने सारे को इस काउंसलिंग के लक्ष्य को कई भागों में बांटने का प्रयास किया है और उनसे सभी लगभग एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद, बहुत लंबी लिस्ट है साइकोलॉजिस्ट्स की जिन्होंने ये सब प्रोसेस ऑफ गोल तक पहुंचने की प्रक्रिया, इन सारी चीज़ों को। लेकिन एस.एन. राव 1982 में के अनुसार, लाइन है लिखवा रहे हैं आपको, अनुसार मध्यवर्ती लक्ष्यों इंटरमीडिएट गोल्स का वर्णन परामर्शी द्वारा परामर्शन की आवश्यकता का अनुभव होने के अंतर्निहित कारणों, ये हिंदी इतनी टफ होती है, कारणों के माध्यम से होता है और तात्कालिक या इमीडिएट गोल्स परामर्शदाता के द्वारा स्थापित किए गए वर्तमान अभिप्राय, मंशा, इंटेंशन के रूप में समझा जा सकता है। तो इसको आप सिर्फ लिख लीजिएगा, हम समझा देते हैं आपको
कि कैसे एस एन राव ने कहा कि इंटरमीडिएट एंड इमीडिएट गोल्स में उन्होंने कहा, इस बात को माना और उसकी परिभाषा कुछ इस तरह से देते हुए राव ने 1982 में 1982 में और फेल्थम ने 2000 में द्वारा वर्णित लक्ष्यों के अतिरिक्त बहुत सारे बिंदुओं को माना कि उस लक्ष्य जो है इंटरमीडिएट हो या इमीडिएट हो या इंटरमीडिएट हो या मीडिएट हो, किसी भी तरह का हो, लेकिन कुछ बिंदुओं को इन लक्ष्य में हमको मान के ही चलना पड़ेगा। और वो बिंदु क्या है, तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं आपसे अभी शेयर करती हूँ। अगर समय बहुत लंबा नहीं हुआ तो मैं इसमें से एक दो बिंदु को फिर लेक्चर सीरीज़ में कन्वर्ट करके आपको मैं कई इसमें समझाने का प्रयास करूँगी। और इसमें सबसे पहला है कि सपोर्ट देना। काउंसलर सबसे पहले आपको काउंसलिंग का लक्ष्य है सपोर्ट देना। दूसरा है कि साइको एजुकेशनल गाइडेंस, मनोवैज्ञानिक शैक्षणिक जो परामर्शन निर्देशन है वो करता है। तो काउंसलिंग का पहला है कि सपोर्ट देना। दूसरा है काउंसलिंग ओवरऑल एक तरह का सपोर्ट ही है, मेंटल हो सपोर्ट है, डिसीजन मेकिंग सपोर्ट है, सोशल एडजस्टमेंट सपोर्ट है, तो ये एक तरह का सपोर्ट है। तो पहला पॉइंट सभी मनोवैज्ञानिकों के अपने मंथन के बाद जो बिंदु समझ में आए वो ये कि पहला सपोर्ट है, दूसरा साइको एजुकेशनल गाइडेंस पॉइंट है, तीसरा डिसीज़न मेकिंग। मैंने आपसे पहले ही कहा कि निर्णय लेना बहुत आसान नहीं होता है, बहुत सारी ऐसी कठिन परिस्थितियाँ, और ख़ास करके पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के साथ तो ये परिस्थिति शादी करें या एग्ज़ाम दें, शादी करें या फॉर्म भर के एग्ज़ाम दें, पता नहीं इन लॉज हाउस में हमको पढ़ने दिया जाएगा कि नहीं। तो ये सारी जो है कॉन्फ्लिक्टिंग मैटर जहाँ पे आता है वहाँ पे आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती, काउंसलर की ज़रूरत पड़ती, किसी शिक्षक की ज़रूरत पड़ती, किसी परामर्शदाता की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, किस तरह से हम अपनी समस्या का समाधान करें। तो चौथा पॉइंट आपका है प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंड नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट। हर काउंसलिंग किसी ना किसी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम को लेकर के ही ज़रूरत होती है। और एडजस्टमेंट प्रॉब्लम इसलिए आता है कि मैंने पहले ही आपको समझाया कि आदमी जो है वो बहुत ही डायनेमिक कंडीशन में रहता है, मिनट परिस्थितियाँ, रोज़ बरोज़ परिस्थितियाँ बदलती हैं और उसके साथ उसको अपने को एडजस्ट करना पड़ता है। पर्सनालिटी में आपने एक पढ़ा होगा, पर्सनालिटी इज़ द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दो साइको फिजिकल फैक्टर विच, ये है आपने पढ़ा होगा, आलपोर्ट की परिभाषा है और बहुत ही मशहूर परिभाषा है। इसको चौमुखी परिभाषा भी कहते हैं, जिसने पर्सनालिटी के सभी एस्पेक्ट्स को समझाया है। तो यहाँ पे हम लोग इस पे आते हैं और एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम तो वहाँ होता ही है। क्राइसिस इंटरवेंशन एंड मैनेजमेंट, कि क्राइसिस में किस तरह का इंटरवेंशन और मैनेजमेंट आपको कैसे उसके साथ किया जाए, ये मैनेजमेंट आपका चलता है। तो मैनेजमेंट आपका उसमें किस तरह से उसको, मैनेजमेंट को क्या कहते हैं, प्रबंधन आप कैसे करते हैं। तो इसके लिए भी काउंसलर्स आपकी मदद करते हैं। हेलो आन्या, अभी क्लास ले रहे हैं, ठीक, बाद में। तो ये बात है कि आपको इंटरवेंशन, क्राइसिस इंटरवेंशन, जो आपातकालीन जो एक तरह का इंटरवेंशन होता है, और फिर उसके जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट आपको बताता है कि हाउ टू डील। तो जैसे सबसे पहले एक क्वेश्चन अगर आता है कि आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, तो गुस्से के लिए आप अगर कि क्यों मैम हमको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो आप अगर किसी काउंसलर से पूछें या आपसे बात करें तो भाई ठीक है गुस्सा क्या आ रहा है। देखिए कोई भी इमोशनल बिहेवियर जब होता है, इमोशन है, गुस्सा है, एंगर, लव एंड फियर, देयर आर 3 बेसिक आपके इमोशंस हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट्सएप। और इन तीनों में अगर कहीं कोई, और इसको हम ऐसे नहीं देख सकते, ये व्यवहार के माध्यम से ही दिखता है।
तो जब व्यवहार के माध्यम से दिखता है तो हम उस व्यवहार को रोकने की कोशिश करते हैं, जैसा कि जेम्स ने प्रस्ताव किया कि हम व्यवहार को रोक दें तो संवेगात्मक अनुभव जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ जो है हमारे साथ एक बहुत बड़ा ये है कि हम किसी भी संवेग को उनके व्यवहारों से ही समझते हैं। और क्राइसिस किस चीज़ की आती है, हम इमोशनली चार्ज हो जाते हैं। और अगर आपको आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, तो हम लोग ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि पहले प्लीज़ वेट 10 टाइम्स डीप ब्रीदिंग, जो ब्रीद आपकी अंदर तक जाए, स्टमक में नहीं जा सकती, ये रिब केज के लास्ट रिब तक जाए, यानी जो ये हड्डी की जाल रचना है चेस्ट की, उसके नीचे तक जाए, वहीं तक जा सकती है। थोड़ा सा पेन होगा, उसके बाद आप रुक जाए। देखिए कोई भी इमोशनल बिहेवियर 10 मिनट्स 15 मिनट से ज़्यादा नहीं रहता है। और उस वक्त अगर आपने रैशनल, और उसके बाद रैशनल आपका माइंड जो है वो काम करने लगता है। जब इमोशनल बिहेवियर में आप रहते हैं तो रैशनल काम नहीं करता, आपकी जो थिंकिंग है, तार्किकता है, वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये 10 से 15 मिनट का ही होता है मैक्सिमम। तो उसके बाद रैशनल माइंड काम करने लगता है, तो फिर आपको सलाह की नहीं। लेकिन जब आप रेज के अटैक में है, यानी गुस्से के अटैक में है, तो उस वक्त आपको काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, वही आपातकालीन। जैसे अभी हम लोगों को बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग करनी पड़ रही है, वो इसलिए कि अभी जो आपातकालीन है कोविड-19 का, इसमें हमारा बहुत ज़्यादा लोगों को डिप्रेशन और एंजाइटी एंड मूड डिसऑर्डर, इंसोम्निया एंड फूड ईटिंग डिसऑर्डर एंड एपेटाइट प्रॉब्लम, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही। चलिए ठीक है, आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे जब इस पॉइंट पे आएंगे। तो सिम्टम्स का जो है लक्षण उन्मूलन और सुधार, एमेलियोरेशन, सिम्टम एमेलियोरेशन, तो ये हम लोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट, कैसे आपका इंसाइट डेवलप कराएं। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव व्यू पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स आपको मैं दिखा रही हूँ। और यहाँ पे आपको कितने पॉइंट्स हैं मैं बता दूँ, 15 पॉइंट्स हैं। मैंने अभी आपको सिम्टम्स, एमलियोरेशन, सिम्टम्स एमलियोरेशन 7वां पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट 8वां पॉइंट, और 9वां पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, एंड 9th पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव व्यू पॉइंट टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट एंड सेल्फ, जो वातावरण है उसके प्रति भी और सेल्फ के प्रति भी। और 11वां पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ वर्थ एंड मीनिंग इन लाइफ, किस घटना का क्या आपके लाइफ में वर्थ है, उसके क्या इम्पॉर्टेंस है आपकी ज़िंदगी में, इसको समझना, ये भी काउंसलर ही कराता है। और उसके बाद से आपको 12वां पॉइंट है डेवलपिंग रेडीनेस टू एक्सेप्ट द इनएविटेबल, जैसे स्ट्रेस इनएविटेबल माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 13वां, बिहेवियर मॉडिफिकेशन एंड पर्सनैलिटी चेंज, ये भी पर्सनैलिटी को भी चेंज करना पड़ता है। जैसे अभी हम लोगों ने कोविड-19 में क्या किया है, पर्सनैलिटी चेंज तो नहीं कर रहे हैं हम लोग, लाइफ स्टाइल चेंज कर रहे हैं, जिससे थोड़ा ना थोड़ा हमारे पर्सनैलिटी पर भी असर पड़ेगा। ये है 14वां पॉइंट है सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल चेंज, इसमें भी आपको काउंसलर एडजस्ट कराता है। 15th पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट गोल्स में यही इस आपकी पुस्तक पे दिया गया है, डेवलपमेंट ऑफ एप्रोप्रिएट हेल्थ बिहेवियर। तो ये लास्ट है। हम अब अगले वीडियो में आपसे 2-2 पॉइंट 3-3 पॉइंट करके इसको 5-6 वीडियो में आपको कंप्लीट कर देंगे। ज़रूर